Assalamu alaikum dear students. Today's our topic of discussion is importance of mitosis. देखिए माइटोसिस हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। अगर हम आजकल की बात करें, जैसे आप और मैं, इन तमाम के ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो रहा होता है, सेल्स कंटिन्यूसली अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर कोई कट लग जाता है तो वो कट जो है वो फौरी तौर पर ठीक हो जाता है, जिसे हम हीलिंग कह सकते हैं, वाउंड हीलिंग कह सकते हैं। अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो वो भी रिपेयर हो जाएगा। रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट, तो मुख्तलिफ तरह से माइटोसिस हमारी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करती है। सो इन तमाम पॉइंट्स को देखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड माइटोसिस इन डिटेल। माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारा अभी का टॉपिक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस ये टॉपिक है। आपको यकीनन याद तो होगी माइटोसिस की डेफिनेशन। इसी में अगेन वो बताता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल विल अकर इन माइटोसिस। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, द वन इज पेरेंट सेल। अगर एक पेरेंट सेल है, इससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं इन माइटोसिस। यानी कि वन पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स जो हैं वो बनेंगे। अब ये वन पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स कितने हैं? दो। लेकिन इन दोनों के अंदर सेम क्रोमोसोम्स होंगे, सेम जेनेटिक मटेरियल होगा एज ऑफ पेरेंट सेल। यानी कि अगर मैं ऐसे ह्यूमन सेल्स की बात करूं, तो ह्यूमन सेल्स अगर 46 क्रोमोसोम्स कंटेनिंग है, इट विल बी डुप्लीकेटेड। ये जो डॉटर सेल्स बनाएगा उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि दैट दीज आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी है। अब अगर मैं एक और बात करूं हैप्लॉइड सेल्स की, या एनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स which are haploid, or you can say that whatever the number of the chromosomes in the parent cells, the daughter cells will contain same exact copy of that parent cell. यानी कि इधर अगर मैं ये कहूँ कि 23 है तो यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23। इधर अगर हम ये कह लें 48 हैं तो इधर भी 48, इधर भी 48। Whatever the number of the chromosomes in the parent cells, the daughter cells have equal distribution of the chromosomes. इनमें equal distribution दोनों में बराबर होगी और as like parent cell होगी, बिल्कुल जैसे parents में होती है। That is main thing, यानी कि that ensure same number of chromosomes in daughter cells or onward generation to generation. ये हमें इस बात की गारंटी देती है, ensure करती है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और जनरेशन टू जनरेशन भी कह सकते हैं। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, देयर विल बी नो एनी चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर कोई चेंज नहीं होगा तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस माइटोसिस की हमारे लिए फिर क्या अहमियत होगी? तो यू नो दैट अगर मैं ये बात करूं, एक जाइगोट है जो कि हम चैप्टर 19 में भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डिप्लॉयड। इससे एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल बनता है, और इंडिविजुअल्स में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। दीज ऑल सेल्स, तमाम सेल्स जो हैं वो कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सेम जीनोम इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि सेम जीनोम, सेम जेनेटिक मटेरियल होगा, सेम जीनोम इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी।
लफ्ज जीनोम जो है इसका मतलब होता है ऑल द जेनेटिक कंटेंट ऑफ अ सेल। एक सेल का जितना भी जेनेटिक कंटेंट है वो जीनोम कहलाता है। तो तमाम सेल्स का जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम रहेगा, देयर विल बी नो एनी चेंज, कोई ऐसा चेंज नहीं होता। अब इसकी इंपॉर्टेंस में शामिल क्या क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंस में सबसे पहले तो हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है और अपना जो लॉस्ट पार्ट होता है उसको बना रहा होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं रीजनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द लॉस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी मेड और फॉर्म्ड, दैट इज नोन एज रीजनरेशन। तो ये रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन का प्रोसेस जो है ये माइटोसिस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं हीलिंग। हीलिंग हीलिंग ये भी एक रीजनरेशन की टाइप है, फॉर्म है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे कट लग जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे कट लग जाता है, तो वो बॉडी के सेल्स दोबारा बनते हैं। वो जो बॉडी के सेल्स की दोबारा फॉर्मेशन है वो हीलिंग है। दैट इज आल्सो ड्यू टू माइटोसिस। ये भी माइटोसिस की वजह से है। हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये भी even every process related to growth, development, healing, regeneration, mitosis से रिलेट करेगा। इवन इसमें हम ये भी कह सकते हैं जो asexual reproduction होती है, asexual reproduction होती है, that is also due to mitosis। इसी तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें टिश्यू कल्चर जो होता है, टिश्यू कल्चर, ये भी माइटोसिस की वजह से है। इवन क्लोनिंग जो है, क्लोनिंग, दैट इज आल्सो ड्यू टू माइटोसिस, ये भी माइटोसिस की वजह से है। हम जो प्लांट्स के अंदर प्रोपगेशन कहते हैं, जो प्रोपगेशन यानी asexual reproduction, grafting, cutting, whatever the process you are going to take in which there is no genetic recombination, that is mitosis। हम इसमें एक और भी बात कहते हैं कि इसका बेनिफिट जो है वो asexual reproduction में और क्लोनिंग टाइप में ये होता है कि नो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस तो आती नहीं है। ये जेनेटिक वेरिएशंस ना आने का बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास जो अच्छी नस्ल के ऑर्गेनिज्म है या हम उसे रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जिसे हम ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जिसमें जीनोम हमारी अपनी मर्जी का होता है। उन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की नस्ल को हम कंटिन्यू रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। यानी कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हैं इनको क्या किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, मेंटेन देयर जनरेशन, इनकी जनरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। दैट ऑल इज ड्यू टू जेनेटिक नो जेनेटिक वेरिएशंस, और ये किसकी वजह से है, माइटोसिस की वजह से है। यानी कि रीजनरेशन, हीलिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग और नो जेनेटिक वेरिएशंस का बेनिफिट इसमें हो रहा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात हम ये कह लेते हैं कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस दैट इज वेरी जेनेटिक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, जेनेटिक कंट्रोल्ड, सीक्वेंशियल कह सकते हैं, सीक्वेंशियल, प्रॉपर तरीके से। अब इन दैट सेंस जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो उसमें भी प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस हो रहा होता है। इफ देयर इज एनी चेंज in this sequential genetic control, that will lead to abnormality and that abnormality will lead to cancer। ये किसकी तरफ लेके चली जाएगी, कैंसर की तरफ लेके जाएगी। कैंसर कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। Students, we have discussed importance of mitosis and you know that importance जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा है, और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। काफ़ी दफ़ा ये पास्ट पेपर्स में आ भी चुका है
कि ये जितने भी इसमें पॉइंट्स आते हैं ये सारे के सारे माइटोसिस के ही हमें एक आप कह सकते हैं कि एक रिजल्ट है। अगर माइटोसिस ना होती तो ये सारे इवेंट्स नहीं होने थे। जब ये इवेंट्स नहीं हो सकते यानी कि विदाउट माइटोसिस, तो माइटोसिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल होती है। क्वेश्चन इज दैट कि क्या माइटोसिस हमेशा बेनिफिट के लिए होती है? ये उस वक्त तक बेनिफिट के लिए होती है जब प्रॉपर तरीके से चल रही होती है। अगर इसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, दैट विल लीड टू कैंसर। ये कैंसर की तरफ लेकर जाएगी। मतलब कि इसका जो डिवीजन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम आएगी। कैंसर क्या होता है, कैंसर किस तरह से है, इन तमाम को स्टडी करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।